अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर और आपको वेलकम करता हूं इन्फॉर्मेशन और बजीज बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अच्छे अच्छे से काम में बिजी होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये बजीज बर्ड की कुछ टिप्स या कुछ अपडेट करना था, यानी कि आपको कुछ बातें बतानी थी सर्दियों के हवाले से, उसके हवाले से है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ब्रीडिंग टिप्स के हवाले से है। फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, मैं कोशिश करूँगा ऊंचा बोलूँ, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सर्दियों की जो ब्रीडिंग की टिप्स हैं वो आज आपको बताऊंगा मैं आपको, और उनके बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं इस वीडियो में, कि मैं खुद क्या यूज़ कराता हूं जिससे बड़ी बेहतरीन ब्रीडिंग चल रही है मेरे पैरोट्स की। और एक और बात कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बढ़ती है ना कि कम होती है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पहले भी आपको बता चुका हूं काफ़ी वीडियो में, सर्दियों के हवाले से, सर्दियों के सीज़न के हवाले से, यानी कि विंटर सीज़न के हवाले से। और सर्दियों के सीज़न में आपके पैरट बीमार वगैरह हो जाते हैं, तो सर्दियों के सीज़न में उनसे बचाव के लिए सर्दियों से बचाव के लिए, यानी कि सर्दियों में जो पैरट बीमार हो जाते हैं उनसे बचाव के लिए और पैरट से अच्छी ब्रीड लेने के लिए आप इनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, इनकी केयर करें पैरट्स की। सर्दियों में जो फूड देनी है आपने, फर्स्ट पे आ जाते हैं। सर्दियों में जो आपने फूड यूज़ करानी है अपने पैरट को, सीड मिक्स, उसमें कुछ सनफ्लावर सीड ऐड कर दें, सरसों के बीज ऐड कर दें, और सॉफ्ट फूड भी यूज़ कराएं अपने बजरी पैरट को। सॉफ्ट फूड में उबली गंदुम में, यानी कि बॉइल्ड वीट, बॉइल्ड एग, पालक, लूसन वगैरह वगैरह इस्तेमाल कराएं। एग में कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, और वीट जो है वो, उसकी जो तसीर है गर्म है और उसमें विटामिन और आयरन पाया जाता है जो कि बेहतरीन है पैरट के लिए, और उसकी जो तसीर है गर्म होती है। एग की तसीर भी गर्म होती है। एग यूज़ कराया करें आप अपने पैरट को तकरीबन हफ्ते में एक बार, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ठंड हो चुकी है। और पालक भी यूज़ करा दिया करें हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार यूज़ कराने से मुराद ये है कि हफ्ते में एक ही बार यूज़ कराएं। काफ़ी व्यूअर्स मुझे वीडियो बनाने के बाद भी पूछ रहे होते हैं कि कैसे यूज़ कराना है। और फ्रेंड्स, कुछ जो एडिंग कर देनी है आपने सीड मिक्स में एडिंग कर देनी है, यानी कि सनफ्लावर सीड और सरसों का बीज या मेथी का बीज आपने ऐड कर देना है। और ये देखें एक और बात कि आपने रोज़ के सर्दियों में, जैसा मौसम चल रहा है, दिसंबर की आज तकरीबन 18 तारीख हो गई है, दिसंबर की आज तकरीबन 17 तारीख हो गई है। तो आपने जो वाटर पॉट है, आप देख रहे होंगे इसमें वाटर पॉट नहीं रखा हुआ अभी केज में, तो वाटर पॉट मैंने निकाला हुआ है। शाम में आप वाटर पॉट निकाल लें, सुबह जब धूप आ जाए आपके पैरट के केज पे, तब आप रख दें वाटर पॉट। फ्रेश वाटर भर के वाटर पॉट रख दें अपने पैरट के केज में, और शाम में 6-7 बजे निकाल लिया करें। आप अपने पैरट को रोज़ फ्रेश वाटर दिया करें। तो सीड मिक्स भी अभी मैंने चेंज कर दी है। और सर्दियों में आप इनकी केयर कैसे कर सकते हैं, वो ये है कि पैरट को ठंडी हवा से बचाएं। ठंडी हवा से बचाने के लिए क्या है कि आप ये पॉलीथीन का बैग कह सकते हैं, इसे प्लास्टिक शीट कह सकते हैं, या शॉपर कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा, ये छतों वाला बैग है, तो आप ये ले लें, इससे कवर कर दिया करें अपने पूरे केज को। ये देखें, पूरे केज को कवर कर दिया करें। मैं तो ये करता हूँ कि पूरे केज को पहले इससे कवर करता हूँ, फिर ये मोटा कपड़ा है, काफ़ी मोटा कपड़ा है ये, इससे बाद में एक बार फिर कवर कर देता हूँ, और इससे ये हवा से बचे रहते हैं।
ठंडी हवा लगेगी तो ये बीमार होंगे और मर जाएंगे, क्योंकि ये इतना टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठंडी हवा लगने से जो इनको बीमारियां हो सकती हैं वो है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह वगैरह। तो आप अपने केज को प्लास्टिक शीट से शाम में ढक दिया करें और सुबह जब धूप निकले तो हटा दिया करें। जैसे कि अब मैंने हटाया हुआ है, लेकिन एक साइड पे खड़ा किया हुआ है, फ्रंट साइड से मैंने इसको हटाया हुआ है। एक साइड से वैसे ही दीवार आ रही है बड़ी, यानी कि बेहतरीन जगह बनाई मैंने। और ये देखें अभी धूप आ भी रही है केज पे, उस केज पे भी आ जाएगी सामने वाले पे। और एक चीज़ और कि आप अपने बर्ड के केज को किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ डायरेक्ट एयर वेंटिलेशन ना होती हो, यानी कि दरवाजे के सामने आपने नहीं रखना या किसी रोशनदान खिड़की के सामने आप मत रखें अपने पैरोट के केज को, कि जहाँ डायरेक्ट हवा इन्हें लगे। तो डायरेक्ट हवा भी लगेगी तो ये बीमार हो जाएंगे, तो फिर आप देखते रह जाएंगे क्या होता है। और एक और बात कही मैंने आपको कि पॉट जो है पानी का, वाटर पॉट जो है आपने डेली वाटर पानी चेंज करना है। काइंडली एक और बात भी कहना चाहूँगा फ्रेंड्स आपसे कि जिन भाइयों को पैरोट की इन्फॉर्मेशन नहीं है वो पहले इनके बारे में सीखें, स्टडी करें, बाद में ऑस्ट्रेलियन बजीज पैरोट लाएँ, क्योंकि उनका शौक़ होता है, वो पहले ले आते हैं, उनको पता किसी चीज़ का होता नहीं है। तो पहले सीखें, स्टडी करें, बाद में पैरोट लेकर आएँ और बाद में रखें, क्योंकि अगर उनको इन्फॉर्मेशन होगी तो अगर वो बीमार पड़ते हैं तो वो उनकी देखभाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों लाइक कीजिए मेरे चैनल को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और आप मुझे व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर, अपना सेल नंबर यूट्यूब के चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं और अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में मुझे कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अल्लाह निगहबान। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये आज 2 पट्ठे निकले हुए हैं बजी के सामने वाली हांडी से, तकरीबन 3 पट्ठे और भी हैं सामने वाली हांडी में। ये सामने निकले हुए हैं पट्ठे, ये पट्ठे निकले हुए हैं और आप यानी कि ये आपको शो कराने का मतलब बड़ी अच्छे से चल रही है मेरे पैरोट्स की जो ब्रीडिंग है। और सामने भी तकरीबन इंशाल्लाह 1-2 दिन में बाकी पट्ठे भी निकल आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।